श्री कृष्णा जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और माता कान्हा जी की कृपा आप लोगों पे अच्छा सदा बनी रहे। और भागवत कथा सुनिए, शिव महापुराण सुनिए, देवी भागवत सुनिए, हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए अपने घर में। क्योंकि देखिए ये सब जो अधिक पुरुषोत्तम मास आता है साल में 3 साल के बाद आता है, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कर्म, अच्छा दान पुण्य कहे जाते हैं। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है जैसे हम कमाते हैं तो हमें वही भी हमारी जो इनकम है उसके हिसाब से 10वां भाग हमें दान करना चाहिए। तो देखिए 10वां भाग तो नहीं तो 5वां भाग तो दान करिए ही। जो हम कमाते हैं सब अपने परिवार पे खर्च कर देते हैं, लेकिन जो हम दान करते हैं वही हमें आखिरी समय में मिलता है। तो थोड़ा दान पुण्य कीजिए और कथा श्रवण करिए, भगवान की पूजा करिए। जो आप करेंगे वो अपने लिए करते हैं और आपके घर में, आपके कुल में जो संतान होगी वो अच्छे होंगे, उनको अच्छा पुण्य फल प्राप्त होगा। आपसे भी जो संतान उत्पत्ति होगी वो भी अच्छे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग भगवान की आराधना कीजिए, पूजा करिए और अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कीजिए। अब चलिए मैं आपको 16वां अध्याय कथा सुनाना चाहूँगी, कृपया ध्यान से सुनिएगा। वाल्मीकि कहने लगे कि इसी प्रकार अनुपम वर देकर दोनों पति पत्नी के देखते ही देखते हरि गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के बालक उत्पन्न हुआ पर सुखदेव ने बालक के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म क्रिया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथों के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता के बालक को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का आदेश दिया और वह बालक ब्रह्मचारण का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहाँ पर आए। उनको देख सुखदेव ने उनके लिए आसन बिछाया और उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुखदेव, सब लक्षणों से युक्त तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाता है। हे सुखदेव, तेरा पुत्र 12 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल ऋषि इतना कह ब्रह्मलोक को चले गए। सुखदेव देवल ऋषि के वचनों को स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते हुए फिर गौतमी बालक को गोद में ले प्रेम से मुख चूम अपने पति से बोली, हे द्विराज, होने वाले वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो
तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसीलिए हे नाथ उठो और सब सरगत जीवों के रक्षक निर्वाहण पद को देने वाला संतान हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि बोले, इसी तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन मानकर सतो गुणों को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने बालक से उत्पन्न कलेश को तत्काल ही त्याग दिया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। दोस्तों, अब मैंने आपको इसके बाद 17वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।